आपने कभी सोचा है कि ये छोटी सी स्क्रीन आपके लाइफ का डायरेक्शन डिसाइड कर रही है? मैंने भी नहीं सोचा था जब तक मैं खुद इस लूप में फंस गई। मैं कॉलेज में थी। मॉर्निंग रूटीन एकदम फिक्स था। सुबह उठने के बाद ब्रश करते टाइम रील स्क्रॉल करना, उसके बाद यूट्यूब शॉर्ट, उसके बाद जो भी नोटिफिकेशंस है उनको चेक करना, रिप्लाईज देना, और पता ही नहीं चला कि कब वो हैबिट रूटीन बन गई और रूटीन लाइफस्टाइल। और मैं खुद को ये बता के फूल बना रही थी कि मैं तो मोटिवेशनल कंटेंट देख रही हूँ, मैं प्रोडक्टिव कंटेंट देख रही हूँ, मोटिवेशनल रील्स है, बिजनेस टिप्स है, हेल्थ हैक्स है। 5 मिनट, 5 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट, 15 से 30 मिनट, 30 से 1 घंटा, 2 घंटे कैसे निकल जाते थे पता ही नहीं चलता था। लेकिन सच तो ये था कि मैं कंज्यूम ज्यादा कर रही थी और इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं कर रही थी। जब आप बार बार स्क्रॉल करते हो ना, तब आपका दिमाग भी अपने आप स्क्रॉलिंग करना सीख जाता है। जब भी मैं किसी काम पे फोकस करने की कोशिश करती थी तो मेरा दिमाग कहता था बस 1 मिनट, एक रील देख ले, और वो 1 मिनट कभी 1 मिनट नहीं होता था। मेरे सबकॉन्शियस में कंपैरिजन भर गया था। हर किसी की लाइफ परफेक्ट लग रही थी। कोई बाली घूम रहा है, कोई 6 फिगर वाली बिजनेस कर रहा है, कोई जिम में जाके 6 पैक्स बना रहा है, और मैं अपना मोबाइल लेके बेड पे बैठ के बस रील्स देख रही हूँ। सेल्फ डाउट, इनसिक्योरिटी, गिल्ट सब अंदर ही अंदर जमा हो रहा था। आँख खुली जब हाथ से सब लाइफ के इम्पोर्टेंट मौके जाने लगे, जब एंशियस फील करने लगी, लेजी होना मेरे मेंटल हेल्थ पे भी असर करने लगा और मेरे इमोशनल हेल्थ पे भी। और ऐसा नहीं था कि मैं अकेली थी, मेरे जो आजू बाजू लोग थे, मेरे दोस्त थे, वो भी इसी लूप में फंसे हुए थे। एक दिन मैं कैंटीन में बैठी थी और मैंने बाजू के टेबल पे बैठे वाले 2 दोस्तों की एक बात सुनी। एक फ्रेंड ने बोला, भाई मुझे कंटेंट बनाना है लेकिन मूड ही नहीं बन रहा। दूसरे ने कहा, मैं भी करना चाहता हूँ लेकिन आजकल मोटिवेशन नहीं मिलती है। देन मेरे भी दिमाग में एक ख्याल आया, ये सारी चीज़ें तो मैं भी करना चाहती हूँ लेकिन मैं कर नहीं रही हूँ। कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए होती, तो चाहिए होती है बस एक डायरेक्शन। स्क्रोलिंग एक डोपामिन ट्रैप है। आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है जब भी आप स्क्रोलिंग करते हो। आप सैड हो, रील्स देखो, हंसी आ जाएगी। बोर फील कर रहे हो, रील्स देखो, वक्त का पता नहीं चलेगा। लोनली हो, रील्स देखो, टेम्पररी अच्छा फील करोगे। लेकिन कितने वक्त तक? 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, कब तक? याद रखो, जैसे स्क्रीन ऑफ होती है रियलिटी लौट के आती है। वो सेम एंजाइटी, सेम लोनलीनेस, सेम प्रोक्रेस्टिनेशन एंड सेम नो प्रोसेस, क्योंकि हमने उसके सॉल्यूशंस पे वर्क ही नहीं किया। हमने बस पॉज बटन दबाया कुछ देर के लिए। हर रात फोन रखते वक्त सोचते हैं कि आज फिर कुछ खास नहीं किया, और दूसरे दिन से फिर उसी लूप में फंस जाते हैं। जाग उठी जब साइलेंस मिला। एक बार मैंने डिसीजन लिया, मैंने 7 डेज का डिजिटल डिटॉक्स चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। पहले 2-3 दिन बहुत तकलीफ हुई, हाथ अपने आप मोबाइल के पास जा रहे थे, लेकिन उसके बाद एक फेज आई, मेंटल साइलेंस। मुझे अपने थॉट्स सुनाई देने लगे। मुझे याद आया कि मैं क्या बनना चाहती हूँ। मैं फिर से लिखने लगी, फिर से प्लान्स करने लगी, मैं फिर से बुक्स पढ़ने लगी जो कितने दिनों से मैं पढ़ना चाहती थी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं बोर होने लगी, और इसी बोर्डम ने मुझे पुश किया कुछ नया क्रिएट करने के लिए। अगर आप बस कंज्यूम कर रहे हो और कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हो तो आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। मैंने अपने लिए एक रूल बनाया कि अगर मैं 30 मिनट्स या फिर 60 मिनट्स जितना भी स्क्रोलिंग कर रही हूँ, उसके बाद मैं उतने ही टाइम के लिए कुछ तो क्रिएट करूँगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपको बस कंटेंट ही क्रिएट करना है, एडिटिंग करनी है। जो भी चीज़ आप करना चाहते हो, कोई भी हॉबीज़ हो, अगर आपको कुछ भी इंस्ट्रूमेंट्स बजाने पसंद है, गिटार हो, पियानो हो, वो चीज़ हो सकती है, या फिर अपने बिजनेस प्लान्स हो सकते हैं, आर्ट ऑफ डांसिंग, ड्राइंग, या फिर कोई भी आपका जो प्रोजेक्ट है उसके लिए आपको उतना ही टाइम देना है। लिखो, बुक पढ़ो, अपने आप के ऊपर फोकस करो। ये रूल फॉलो करने के कुछ दिन बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा अपने थॉट्स के ऊपर, अपने हैबिट्स के ऊपर कंट्रोल आने लगा है। आज भी मैं स्क्रोलिंग करती हूँ, रील्स देखती हूँ, लेकिन कॉन्शियस होके। मेरा एक टाइम लिमिट फिक्स रहता है, 10 मिनट, 15 मिनट या फिर 20 मिनट, और उसमें भी मैं वही कंटेंट देखना प्रेफर करती हूँ जो मुझे अपलिफ्ट करे, ना कि इनसिक्योर।
अगर आप भी हर रात यही सोचते हो कि आज भी पूरा टाइम फोन देखने में ही चला गया, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपका फोकस जो है वो कम होने लगा है और सब लोग आगे जा रहे हैं और आप एक ही जगह पे हो, तो रुको, फोन रखो, डीप ब्रीदिंग करो और एक बार अपने आप से बात करो। स्क्रोलिंग आपका वक्त ले रहा है, आपकी एनर्जी ले रहा है, आपकी मेंटल पीस ले रहा है और साथ में धीरे धीरे आपके सपने भी ले रहा है। बट यू कैन टेक इट बैक, बस एक कॉन्शियस डिसीजन की ज़रूरत है। अपना टाइम उन चीज़ों में लगाओ जो आपका फ्यूचर बनाए, ना सिर्फ मोमेंट्री प्लेजर दे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स यू एंड योर ड्रीम लाइफ एंड द गैप बिटवीन इट। I want to know your decision, so let me know in the comment section and मैं ऐसे ही यूजफुल वीडियोस आपके सामने लाती रहूँगी। अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ी भी वैल्यू ऐड करता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे ऐसे यूजफुल वीडियोस के साथ। सो सी यू गाइज, बाय एंड टेक केयर।